वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस करने हैं। मार्केट को हम एनालाइज करेंगे, कुछ एयर ड्रॉप्स हैं उनकी अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से BTC की जो प्राइस है वो डाउन चलती चली जा रही है, रुकने का यहाँ पर नाम भी नहीं ले रही, लोगों को पानी पीने भी नहीं दे रही। अभी आप यहाँ पर देखें तकरीबन 70,000 से ये 40,000 के अराउंड आ चुका है। 40-45% का इसमें करेक्शन आ चुका है। अब जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोगों में पैनिक फैलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है फियर फैलता जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास एक ही क्वेश्चन है कि मार्केट नीचे क्यों जा रही है। तो यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा एनालाइज नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो है रीज़न ढूंढना बंद कर दें कि मार्केट नीचे क्यों जा रही है। आपको जो है रीज़न से कुछ भी नहीं लेना देना। मार्केट नीचे भी जाती है, मार्केट ऊपर भी जाती है। आपको अपने आप को इस कंडीशन में लेके आना होता है कि मार्केट ऊपर जाए तो भी आप उसमें से बेनिफिट ले सकें, अगर मार्केट नीचे आए तो भी आप उसमें से बेनिफिट ले सकें। तो ये सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो बहुत आसान है मार्केट। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो सारी ज़िंदगी ढूंढते फिरोगे कि मार्केट नीचे क्यों आ गई, मार्केट ऊपर क्यों चली गई। 100 रीज़न नीचे आने के पता चल जाएंगे आपको, 100 रीज़न्स जो है ऊपर जाने के पता चल जाएंगे। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि 100% आपको पता नहीं चलेगा कि ये मार्केट नीचे क्यों आई, मार्केट ऊपर क्यों जाती है। मेरे पास जो है इस सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि मार्केट ऊपर जाती है जब लोग बाय करते हैं, मार्केट नीचे आती है तो लोग सेल करते हैं। अब लोग जो है एक बंदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग जो हैं अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, अलग अलग जो है पावर के लोग हैं। किसी के पास जो माल है ज़्यादा पड़ा होता है, किसी के पास माल कम पड़ा होता है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। कौन क्या सोच के बाय कर रहा है, कौन क्या सोच के सेल कर रहा है, इसके पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न नहीं होता। हर किसी की कंडीशन अलग होती है, हर किसी का रीज़न अलग होता है। तो यहाँ पर इसलिए इसका कोई एक जवाब भी नहीं होता। तो सिंपल कहने का मकसद क्या हुआ कि आपको अपने आप को इस स्टेज के ऊपर लेकर आना है, इस कंडीशन में लेके आना है, इस पोजीशन में लेके आना है कि मार्केट नीचे जाए तो भी आपको परवाह नहीं हो, आप जो है उसमें से बेनिफिट ले सकें। अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी आप उसमें से बेनिफिट ले सकें। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जो है मार्केट 40-45% नीचे है, तो ये सेल करने का टाइम है या बाय करने का टाइम है? मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा बाय करने का टाइम है। तो आपको हमेशा अपने आप को ऐसी स्टेट में रखना है, ऐसी कंडीशन में रखना है कि अगर मार्केट नीचे आए तो आपके पास थोड़े बहुत स्टेबल कॉइन पड़े हुए होने चाहिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हुआ होना चाहिए जिसको आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकें। और बिल्कुल सेम तरीके से जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो आप थोड़ा बहुत सेल कर सकें। तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जिनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको प्रॉब्लम होती है कि मार्केट ऊपर क्यों चली गई, मार्केट नीचे क्यों आ गई। उन्हीं को प्रॉब्लम होती है जिनके पास स्ट्रेटजी नहीं होती, और उन्हीं को प्रॉब्लम होती है जो कि लेवरेज के ऊपर होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं सम अप करता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये कह के कि भाई आपको लेवरेज के ऊपर काम नहीं करना, आपको जो है अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। मार्केट नीचे आ जाए तो थोड़ा सा बाय करना है, मार्केट ऊपर चली जाए तो थोड़ा सा सेल करना है। हमेशा आपको दोनों साइड का सोच के चलना है। खामखा की चीज़ों में अपना जो माइंड पावर है उसको वेस्ट मत करें। अब यहाँ पर आप सिंपल सी बात समझ लो ना कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जिसने थोड़े बहुत डॉलर्स जो है बचा के रखे हैं USDC में, USDT में, हमेशा जो है उसने थोड़ा सा रिजर्व करके रखा है, तो वो थोड़ा सा अभी बाय कर सकता है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो वो थोड़ा मज़ीद बाय कर सकता है। यहाँ पर जो बिटकॉइन है उसमें मैक्सिमम करेक्शन कितनी आती है? 80-85%, ठीक है, जिसमें से 40 से 45% करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। और ये जो 80-85% की मैं बात कर रहा हूँ ये आती है बेयर मार्केट में। अभी तक हम बेयर मार्केट में एंटर भी नहीं हुए। अगर हम बेयर मार्केट में एंटर होते हैं तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर मैं अपना जो गेम प्लान है वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं, काइंडली थोड़ा सा जो है उसके ऊपर फोकस करें। यहाँ पर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ पर अगर आपने चीज़ों को सिंपल रखा तो आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं काउ स्वैप का जो एयर ड्रॉप हो रहा है। तो इनका जो ट्विटर है यहाँ पर इन्होंने ये पोस्ट किया है। काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि सर इसको देखें। इन्होंने जो है थोड़ा सा सेक्शन रखा है उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है। तो यहाँ पर अगर आप इनकी पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस किस्म की एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। मैंने जो है यहाँ पर इसको हाईलाइट करके रखा था। इन्होंने जो है 5% बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया है उन लोगों में जिन्होंने इनका एक्सचेंज पहले यूज़ किया है। तो हमने जो है इनका एक्सचेंज यूज़ किया है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी एयर ड्रॉप मिल सकेगा। लेकिन इन्होंने अभी तक जो है डेट नहीं बताई
कि कब का जो है ये स्नैपशॉट ले रहे हैं, कौन सी डेट से पहले की ये बात कर रहे हैं कि भाई कौन सी डेट से पहले जिन्होंने यूज़ किया हो, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही इनका टोकन मार्केट में आएगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा। जो भी इनकी अपडेट आएगी मैं आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करूंगा कि ये जो है क्या क्राइटेरिया रखते हैं, कितने टोकन्स मिलते हैं, सारी चीज़ें आने वाले टाइम में शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं TNS की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि मुझे ऐसा ही लगता है कि बाकी की जो 2 किस्तें हैं उन्हीं को मिलेंगी जिनको इन्होंने पहले टोकन्स दिए हैं। और अभी जो है मुझे तकरीबन 2-3 अलग अलग जगह से जो है मेरे दोस्त कंफर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने डिस्कॉर्ड पे भी देखा है, कुछ दोस्तों ने तो इनके टेलीग्राम पे भी बात की है, उनके स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजे हैं। तो मतलब कि एक तरीके से ये कंफर्म हो गया है कि जिनको ये टोकन्स पहले मिले थे, जितने टोकन्स मिले थे, अभी भी उनको उतने टोकन्स 2 बार मजीद मिलेंगे। पहली किस्त जो है जून में मिलेगी, सेम टोकन्स मिलेंगे जितने टोकन्स आपको पहले मिले थे, ठीक है। और जो दिसंबर होगा इस साल का, तो उसमें आपको दूसरी किस्त मिलेगी। तो मतलब कि अभी आपको 2 बार ये टोकन मजीद मिलेंगे। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो बना के कि आपके जो डोमेन्स हैं अगर आप उनको सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने जो है अपना डोमेन यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी के जो 4 डोमेन थे उनको सेल के ऊपर लगा दिया। जब बिकी सो बिकी, वो मेरे काम की नहीं है। तो मैंने जो है उन फंड्स को रिकवर करने के लिए सोच लिया कि भाई बेच दूँ, वहाँ से जो फंड्स आए उनको जो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में लगाऊँ। तो आप चाहें तो बेच सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने वीडियो बना के रखी है कि आप जो है इन डोमेन को कैसे बेच सकते हैं। तो वीडियो देख के आप जो है अपने डोमेन को बेच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलीगॉन का जो मेन नेट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा। मेरे पास भी जो है 2 दिन से ये काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा रिसर्च किया, इनकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर मैं गया तो इन्होंने बता के रखा है कि भाई 2 तरीक़ों से जो है आप हमारे नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, इनका जो स्कैनर है वहाँ पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आते ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, मेटामास्क आपको ओपन करके रखना है। यहाँ पर ऐड पॉलीगॉन नेटवर्क का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेटामास्क के ऊपर ट्रांजैक्शन चली जाएगी और आप उसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें कि ये कह रहा है कि भाई ये जो नेटवर्क है पहले से ही एडिड है, तो इसलिए जो है मेरे पास ट्रांजैक्शन मेटामास्क में नहीं जा रही। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास काम ना करे तो इन्होंने जो है दूसरा तरीका भी बता के रखा है। इस वेबसाइट की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर इन्होंने बता के रखा है कि जो पॉलीगॉन मेन नेट है उसको अगर आप मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सारी की सारी डेटा दे के रखी है कि भाई आपको जो है URL में क्या पुट करना है, आपको जो है सिंबल में क्या पुट करना है, इसी तरीके से आपको जो है चेन ID पे क्या पुट करना है। सारी चीज़ें इन्होंने बता के रखी हैं। आपको सिंपली अपने मेटामास्क में जाना है। जो पॉलीगॉन का नेटवर्क आपके पास काम नहीं कर रहा, पहले उसको डिलीट करना है। उसके बाद थोड़ा सा जो है नीचे आना है, ऐड नेटवर्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो है ये सारी की सारी डेटा फिल कर लीजिएगा। इस वेबसाइट से देख के आप जो है सारी डेटा को फिल करके इसको ऐड कर लेंगे तो ये जो नेटवर्क है आपके पास काम करना स्टार्ट कर जाएगा। यहाँ पर ये जो नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे नेटवर्क आपके पास आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी नेटवर्क डिलीट करना है, जैसे कि XDAI है, तो XDAI के ऊपर मैंने क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आ गया, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पहले वाला आपके पास पॉलीगॉन काम नहीं कर रहा तो पहले उसको डिलीट करना है, फिर जो है आपको इसको दोबारा ऐड करना है। एक और प्रॉब्लम जो कि रिसेंटली मैटिक के ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही है वो क्या है कि फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गई है। यहाँ पर आप देखें कि इनका जो चार्ट है, यहाँ पर आप देखें कि GWEI की जो वैल्यू है 500, 600, 700, 800 तक चली गई। मतलब कि कभी कभी तो ऐसा हो रहा है, किसी टाइम ऐसा भी हो रहा है कि एक ट्रेड को करने के लिए 0.5 मैटिक जो है देना पड़ रहा है। अब इतनी ज़्यादा स्पाइक क्यों आ गई? इनके ऊपर जो है एक गेम डेवलप हुई है, वो जो है लाइव हुई है, तो लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा ट्रांजैक्शन पहले हो जाए, तो वहाँ पर जो है फीस ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। क्योंकि लोग जो है विलिंग होते हैं, वो जो है जानबूझ के जो है GWEI की वैल्यू को बढ़ाते हैं ताकि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो जल्दी हो जाए। 2 रुपये ज़्यादा दे दें, 3 रुपये ज़्यादा दे दें, लेकिन ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको साथ साथ एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ये जो मैटिक की फ़ीस है इंक्रीज़ होती चली जाएगी, क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है बेसिकली इसी टाइप का डिज़ाइन है। यहाँ पर आप देखें इन्होंने जो है ईयर वाइज बता के रखा है कि रिवॉर्ड जो है कितना मिलेगा स्टेकिंग करने के लिए जो नोड्स वगैरह को रन करते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर रिवॉर्ड कम होता चला जाएगा तो जो फीस है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो है जो माइनर्स हैं, यूँ समझ लो कि जो स्टेकर्स हैं, जो नोड रन करते हैं, उनको कुछ बेनिफिट हो सके, अदरवाइज वो भाग जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट करें कि जितना ज़्यादा स्टेक के ऊपर टोकन्स लगे होंगे,
हमारे पास जो रिवॉर्ड है वो कम होता चला जाएगा और जो फीस है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है टेक्निकल चीज़ें थी, ज़्यादा मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है कि भाई जितने ज़्यादा स्टेक होंगे तो ज़्यादा लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उनको जो है ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो उनको फ़ायदा ऐसा ही होगा कि फिर जो है फीस को बढ़ा के जो है वहाँ से वो थोड़ा बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी अभी जो इशू हुआ है मैटिक के साथ, उसके बाद आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर इतनी बड़ी जो है लिस्ट क्यों है, हमारे पास जो लेयर 2 हैं उनकी इतनी बड़ी लिस्ट क्यों है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मैटिक की जो प्राइस है वो अभी कम है। आप सोचें कि 0.5 मैटिक, अगर मैटिक हो $100 का, तो फिर आप सोचें कि फीस कितनी ज़्यादा होगी। और आने वाले टाइम में ऐसा होगा, यूज़ केस बढ़ेगा तो फीस भी बढ़ेगी। अगर प्राइस बढ़ती है मैटिक टोकन की, अगर प्राइस बढ़ती है, फिर तो यूँ समझ लो कि फीस और ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये जो लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं इतने सारे हैं, इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर कॉम्पिटिशन है। ऑप्टिमिज्म है, आर्बिट्रम है, ZK सिंक है, ये जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और ये जो ZK सिंक है और ये जो ZK स्वैप है, इनमें एक फंक्शनलिटी है कि आप किसी भी टोकन में फ़ीस दे सकते हैं। तो अगर आप डाई में फ़ीस देना चाहेंगे, डाई की वैल्यू तो सेम रहेगी, USDC की वैल्यू तो सेम रहेगी। अगर आप उसमें फ़ीस देना चाहते हैं तो आप उसमें भी फ़ीस दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब जब लेयर 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एस्टेक आपको दिखाई दे रहा है, इसको जो है पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका जो ट्विटर है यहाँ पर आप देखें, इन्होंने जो है क्लियरली बता के रखा है कि हमने कोई टोकन सेल नहीं किया। और यहाँ पर देखें सबसे पहली पोस्ट कौन सी है कि पैराडाइम पार्टनरशिप विथ एस्टेक। तो ये जो ZK मनी मैंने आपको कहा था, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनका भी एयर ड्रॉप आ सकता है क्योंकि पैराडाइम इनको बेक कर रहा है। और अभी तक हमने देखा है कि जितने भी प्रोडक्ट को जो है पैराडाइम ने बेक किया है उन्होंने एयर ड्रॉप किया है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। लाइव डेमो में आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट के ज़रिए, कुछ यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोज़ हैं उनकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं उनको लेकर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से जो है स्टेप यहाँ पर होंगे, कैसे कैसे आपको काम करना है। क्लियर मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। $100 का आपका ख़र्चा यहाँ पर आ सकता है फ़ीस को मिला के और जो डिपॉजिट करेंगे उसको मिला के। अब यहाँ पर देखें मैंने जो है इसको डिपॉजिट कर दिया है। यहाँ पर जो मेरा यूज़र नेम है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भी एक डोमेन है। मेरा जो डोमेन है वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। ये कोई डोमेन का एयर ड्रॉप नहीं है, ये प्राइवेसी मतलब कि इथेरियम के ऊपर प्राइवेसी का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डोमेन है अगर आप इसके ऊपर भेजोगे तो मतलब कि आपने कहाँ पर भेजा, आपने जो अपना इथेरियम है उसको कन्वर्ट कर दिया ZK इथेरियम में। ये जो ZK स्नॉक इथेरियम है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है यहाँ पर 0.014 जो है डिपॉजिट किया था। तो आप यहाँ पर मिनिमम 0.01 जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जब मैंने डिपॉजिट किया तो 6 घंटे लगे इसको यहाँ पे आने में, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये एक दफ़ा आ गया, अब यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने डिपॉजिट किया था वो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और ये कह रहा है कि आप जो है इनको एक जगह से दूसरी जगह अब भेज सकते हैं। तो अगर मुझे इन इथेरियम्स को दोबारा लेयर 1 के ऊपर भेजना है तो मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये कह रहा है या तो आप यूज़र नेम पुट करें या तो आप इथेरियम का एड्रेस पुट करें। अगर आप इथेरियम का एड्रेस पुट करते हैं तो आप लेयर 1 के ऊपर इनको भेज देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर एड्रेस पुट करते हैं तो मतलब कि आप इनको लेयर 1 के ऊपर नहीं भेज रहे, आप किसी दूसरे वॉलेट के ऊपर भेज रहे हैं, लेकिन ये जो है यहीं पर ही रहेगा, लेयर 2 पर ही रहेगा। सपोज़ करने कि आपने भी यहाँ पर ये काम कर लिया, तो आपका यूज़र नेम उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और उस पर भेज दिया, तो होगा क्या कि ये लेयर 1 पे नहीं गया, लेयर 2 पे ही रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वॉलेट चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन केस अगर आप ये काम कर रहे हैं और आपको विड्रॉ करना है, तो अगर आप इनको लेयर 1 के ऊपर दोबारा इन फंड्स को लेके आना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अपना एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ पर दे देना है। उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप ये काम कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने इनको यहाँ पर रख के रखा है। फ़िलहाल जो है कुछ नहीं करते, इनका देखा जाएगा आने वाले टाइम में कि इनका क्या करना है। छोटे से फंड्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई वीडियो पसंद आई है तो थोड़ा सा लाइक कर दो, ठीक है। लाइक कर दो, वीडियो को जो है शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।